हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। ठीक है, आज मैं यहाँ पे हाउ टू कंफर्म 5 मार्क्स इन इनइक्वलिटीज। ठीक है, अगर हम इनइक्वलिटी का बात करें तो मैथ्स में इनइक्वलिटी हमेशा 5 नंबर का आता है, तो उसको हम लोग कैसे 5 मार्क्स जो है आप मतलब 2 से 3 मिनट में कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। तो उसके लिए कुछ कुछ ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब किन किन बातों का ध्यान रखना होगा उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल हम यहां पे दिए हैं सीएनडी केसेस। ठीक है, सीएनडी केसेस क्या है उस पे हम लोग फोकस करते हैं। सीएनडी केसेस माने इक्वेशन को देखते ही आप सीएनडी बोल सकते हैं, इक्वेशन को देखते ही सीएनडी बोल सकते हैं और वहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर 5 में ऐसा 1 और 2 अगर मिल जाए तो आपका वहां पे आप टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किस बेसिस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग देख के ही सीएनडी ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो आज का जो टाइप 1 है सीएनडी केसेस, जिसमें केस 1 यहां पे क्या है कि इफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव नेगेटिव प्रोडक्ट देन इट विल बिकम्स अ केस ऑफ सीएनडी। क्या बोल रहे हैं? If both quadratic equation have negative product, then it will becomes a case of CND। अब negative product क्या है, माने किसका किसका प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो यहां पे एग्जांपल का हम लोग बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से रहेगा a1x², यहां पे कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, b1x और माइनस c1 इज इक्वल टू 0। हम प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट a1 और c1 का प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस है, यानी कि यहां पे प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव है। अब ऐसा ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, निगेटिव आया, तो ऐसा मतलब सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हो तो आप मतलब डायरेक्ट देख के ही हम लोग सीएनडी बोल सकते हैं। तो अब सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए आप, यहां पे क्या है a2y², यहां पे प्लस माइनस b2y माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे भी ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव है। ठीक है, हम इसी प्रोडक्ट निगेटिव पे बात कर रहे हैं। हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, इफ बोथ पे फोकस कीजिएगा। इफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव नेगेटिव प्रोडक्ट देन इट विल बिकम्स अ केस ऑफ सीएनडी। और वहां पे जितना सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है सारा का प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव है। तो हम लोगों को इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मतलब 5 नंबर ऑप्शन आप टिक आउट कर सकते हैं, यानी कि सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ऐसा क्यों होता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 2x² माइनस 13x माइनस 189 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहां पे इस तरह से दिया हुआ है, ये क्या है 2y² माइनस 3y माइनस 189 इज इक्वल टू 0 है। अगर मुझे इस सम्स को एग्जाम में करना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग देखेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, यहां पे प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस। अगर इतना चीज ही मैच किया तो हम डायरेक्ट टिक आउट कर लेंगे सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए अब ये ऐसा होता क्यों है, हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। अगर मुझे सॉल्व करना पड़ा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे इसको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं कि इफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नेगेटिव प्रोडक्ट देन इट विल बिकम्स अ केस ऑफ सीएनडी।
आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए यहां पे क्या है, 2 इंटू 189, और लास्ट क्लास में हम बताए थे कि जब भी एडिशन का जो साइन है यहां पे क्या है, मिडिल टर्म को साइन को चेंज कर देंगे। ये क्या है, माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हम। तो ये ऐड करके रूट्स का क्या हो गया, एडिशन हो गया ये। अब इसको ब्रेक कीजिए आप, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो -2 इंटू 189 को ब्रेक करें, अगर हम 189 को ब्रेक करें तो क्या होगा, यहां पे 3 3 6 18 और 3 3 9, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या हो गया, 3 इंटू 9 से 63, 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या आ गया आपका, -2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि इस 2 के जगह पे यहां पे 2 लिख दिए हम, और 189 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखे, 3 इंटू 3 9, ठीक है, और यहां पे कितना 27 इंटू 7, 27 इंटू 7 189, ठीक है। मैंने ब्रेक हम ऐसे किए हैं कि सबसे पहले 3 से डिवाइड किए, 3 6 18, 3 तारीख 9, 3 आ गया। अब इसको 63 को कैसे ब्रेक करेंगे, 9 से 63, यानी कि 3 3 जा 9, 3 इंटू 3, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग इसको हम इस वे में ब्रेक करेंगे, इस वे में हम ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पे +13 आना चाहिए, +13। तो +13 कैसे आएगा, अगर हम बात करें इस तरह, तो अगर हम देखें यहां पे +13, यानी कि +13 यहां पे जो आ जाएगा, एक क्या होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये प्लस और दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहां पे 7 6 42 -9, ये भी नहीं हो रहा है, और यहां पे कितना 27, हाँ अब इधर देखिए, यानी कि +27 -14, यानी कि +27 -14, यहां पे क्या आ गया, +13, यहां पे कितना 7 - 4 3, और यहां पे 2 - 1 1, ठीक है। और यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहां पे जो x का जो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू यहां पे जो आ गया आपका 13.5 और -7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो यहां पे क्या आ जाए, 2 इंटू 189 को तो यहां पे ब्रेक किया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, +3, यानी कि एक वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब +3 का हम लोग अगर बात करें तो यहां पे अगर देखें, चलिए 70 21 और 9 दूना 18, यानी कि +21, और यहां पे कितना -18, 21 - 18 कितना हो गया 3, और यहां पे कितना डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम लोग यहां पे y का वैल्यू का बात करें तो ये आ गया कितना 10.5, 10.5 -9, 10.5 और -9। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमको अगर सॉल्व करना पड़ रहा है तो इतना टाइम लग रहा है, यहां पे मतलब यहीं पे अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी और भी कंपेयर करने में मेरा टाइम लगेगा, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करते हैं उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। ये सब सारा चीज हम जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहे हैं।
मेरा तो आंसर इसी तरह आ गया है कि जब भी देखेंगे प्रोडक्ट देखेंगे A1 सॉरी मतलब दिस इंटू दिस, हमेशा क्या होगा अगर निगेटिव, इफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है निगेटिव प्रोडक्ट देन इट विल बिकम्स अ केस ऑफ CND। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको देख रहे हैं। अब इधर देखिए, अगर मुझे अब लोगों को यहां पे कंपेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लोगों को कंपेयर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कंपेयर करेंगे उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला x का दो रूट्स आया, पहला कितना आ गया 13.5 और दूसरा कितना आ गया -7। y का वैल्यू कितना आ गया 10.5 और माइनस कितना 9। और यहां पे हम लोग x और y में कंपेयर करते हैं, x और y में कंपेयर करेंगे, x y। x पार्ट 1 का कंपैरिजन हम लोग y पार्ट 1 के साथ करते हैं। दिस इज x पार्ट 1 और ये हो गया y पार्ट 1। तो 13.5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10.5। फिर से x पार्ट 1 का कंपैरिजन y पार्ट 2 के साथ करते हैं, तो यहां भी क्या हो गया 13.5 इज ग्रेटर देन -9। अब यहां पे क्या करेंगे कि x पार्ट 2 का कंपैरिजन y पार्ट 1 के साथ करते हैं, यानी कि -7 इज लेस देन। ठीक है, अब जहां कहीं पे भी ग्रेटर और लेस एक साथ अगर हम आ गया कंपेयर करते समय, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि CND या रिलेशन कैनॉट बी एस्टेब्लिश्ड, रिलेशन कैनॉट बी एस्टेब्लिश्ड। और अगर इसको भी अगर देखें तो ये -7 इज ग्रेटर देन, तो यानी इसी दोनों में से आ रहा है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते समय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रूट्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट को कंपेयर करते समय अगर यहां पे ग्रेटर और इक्वल दोनों ही साथ में आए तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट हमेशा CND बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुआ आप लोग समझ गए। लेकिन एग्जाम में क्या करना है कि इस टाइप का जो भी इक्वेशन दिखे तो आप डायरेक्ट वहां पे आप बोल सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। यहां ये तो थोड़ा लेंदी दिया हुआ था, ये आसान है। देखिए नंबर 2 बोल रहा है कि x² - 3x - 88 इज इक्वल टू 0। ये 1 नंबर है। और यहां पे अगर हम 2 का बात करें तो y² + 8y - 48 इज इक्वल टू 0। हम क्या बोले कि इसका और इसका प्रोडक्ट जहां कहीं भी नेगेटिव हो, इफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नेगेटिव प्रोडक्ट देन इट विल बिकम्स अ केस ऑफ CND। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि CND कैसे आया। ठीक है, मेरा यहीं पे काम खत्म हो गया। जैसे हम एग्जाम में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में हम देखें कि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो आगे हमको प्रोसीड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो CND ही आएगा। ठीक है, चलिए अब ये इस एक सम पे हम लोग प्रूफ करके देखें। इस पे हम लोग देख लिए, अब हम लोग इस पे देखते हैं। चलिए तो यहां पे कितना 1 इंटू कितना -88 आ गया। अब 88 को ब्रेक करेंगे 11 इंटू 8, है ना, यानी कि ऐड करने के बाद +3 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि -8 इंटू 11, यानी कि यहां पे x का जो वैल्यू आया इसको हम इस वे में सजाएंगे, इसको इस वे में सजाएंगे कि ऐड करने पे क्या आना चाहिए +3 आना चाहिए, यानी कि 11 और -8, 11 - 8 कितना होता है +3, 11 इंटू -8 -88, दोनों चीज ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहां पे कितना आ गया -48। तो अगर हम यहां पे बात करें माइनस क्या आना चाहिए
8 आना चाहिए ऐड करने के बाद। क्या आना चाहिए? 8। तो अगर हम बात करें 48 को हम ब्रेक करेंगे तो -8 आना चाहिए यहां पे। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? 16 3 48, यानी कि -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर हम 16 48 है यहां पे, तो द्वितीय 6, प्रोडक्ट आना ऐड करने के -8 आना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए 3 चौका 12 माइनस, ठीक है, यानी कि -8 लाना है। यानी कि यहां पे जो हम लिखेंगे बिग वैल्यू, हम लोग क्या लिखेंगे? बिग वैल्यू निगेटिव रखेंगे, यानी कि -12 और यहां पे 4, -12 + 4 -8, यानी कि यहां पे जो y का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया? -12 और 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां पे मुझे दोनों ही मिल गया, x का वैल्यू भी मिल गया एंड y का भी वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू जो मिला, x का वैल्यू जो मिला, x = 11 मिला और -8 मिला। y = -12 मिला और 4 मिला। तो यहां पे हम कंपेयर करेंगे x और y। कंपेयर कैसे करेंगे? x पार्ट 1 का कंपैरिजन, x पार्ट 1 का कंपैरिजन y पार्ट 1 के साथ करेंगे। 11 इज ग्रेटर देन -12। x पार्ट 1 का कंपैरिजन y पार्ट 2 के साथ करेंगे, तो ये भी 11 इज ग्रेटर देन 4। एंड यहां पे क्या होगा? -8 इज ग्रेटर देन -12। अभी तक ग्रेटर ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही x पार्ट 2 का कंपैरिजन y पार्ट 2 के साथ करेंगे तो यहां पे लेस आएगा। यानी कि यहां पे भी क्या हो गया? CND या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। यहां भी आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जस्ट हम यहां पे दिखा दिए हम। ठीक है, यानी कि आपका यहां पे जो साइन है, मिडिल टर्म का साइन कोई मैटर नहीं करता है। ये प्लस रहे, माइनस रहे या नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नहीं वाला केस भी बताएंगे हम। तो ये यहां पे हम ये दोनों निगेटिव था, यहां पे क्या है? एक क्या था? ये निगेटिव था, दूसरा क्या है? पॉजिटिव था। और यहां पे क्या है? दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, इसीलिए हम तीनों को हम यहां पे आप लोगों को सॉल्व करके हम दिखा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये बिलीव हो जाए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ही देखेंगे इफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नेगेटिव प्रोडक्ट देन इट विल बिकम्स अ केस ऑफ CND। अब तीसरा नंबर हम देखते हैं। तीन नंबर जो बोल रहा है 3 का 1 बोल रहा है x² + x - 12 = 0। सेकेंड नंबर जो बोल रहा है y² + 2y - 8 = 0। हम यहां पे क्या देखें? इन दोनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कितना है? निगेटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? निगेटिव है। यानी कि जैसे ही दोनों जगह प्रोडक्ट क्या आ गया? निगेटिव आ गया, तो हम एग्जाम में जस्ट उसको CND टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, वो आपको गलत नहीं होगा। अभी तक ध्यान दीजिएगा। अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे कितना हो गया? -12। यहां पे कितना हो गया? -8। यहां पे मिडिल टर्म के साइन को चेंज कर दीजिए। ये क्या है? -1 है। ये ऐड करने के बाद आ रहा है। अब 12 को हम इस वे में हम ब्रेक करेंगे कि उसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए, यानी कि -4 × 3, यानी कि डायरेक्ट यहां पे x का जो वैल्यू आ गया, -4 आ गया और 3 आ गया। x का वैल्यू, दो वैल्यू आया, -4 आया और 3 आया, बिकॉज -4 + 3 -1, -4 × 3 -12। ठीक है,
अब इधर देखिएगा, अब इसको ब्रेक कीजिए। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए। यानी कि इसको जब ब्रेक करेंगे -4 × 2, यानी कि y का दो वैल्यू जो आया वो कितना आ गया, -4 आया और +2 आया, -4 आया और +2 आया। -4 + 2 -2 हो गया, और -4 × 2 -8 हो गया। अब इधर देखिए, यानी कि हम लोगों को ब्रेक करते समय दो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब उसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद अगर हम उसको ऐड करें तो ऐड करने पे -1 आना चाहिए। यानी कि यहां पे प्रोडक्ट अगर निगेटिव है तो ये आप कंफर्म है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन यहां पे ऐड करने पे निगेटिव आना चाहिए, इसीलिए न्यूमेरिकली जो बिग वैल्यू है, न्यूमेरिकली बिग वैल्यू यानी कि 4 जो है उसको इसका साइन दे देंगे, हम उसको इसका साइन दे देंगे, ठीक है ना। और जो बच जाएगा यहां पे रहेगा, ठीक है। और इसके डिटेल्स में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा डिटेल्स क्लास लेंगे तो और वहां पे अच्छे से बताएंगे हम, ठीक है। अभी तक यहां पे समझिए आप। अब देखिए, मुझे यहां पे x का 2 रूट्स मिल गया और y का भी रूट्स मिल गया। अब यहां पे अगर मुझे कंपेयर करना है तो x = कितना हो गया, -4 और 3 हो गया, y = -4 एंड +2। कंपेयर कैसे करेंगे, यहां पे ये हो गया x और ये हो गया y। तो सबसे बड़ा चीज है कि x पार्ट 1 का कंपैरिजन, y पार्ट 1 के साथ करेंगे तो इक्वल आ गया, -4 = -4, और x पार्ट 1 का कंपैरिजन जो है y पार्ट 2 के साथ करेंगे तो -4 > +2, ठीक है। अब ये तो कंपेयर किया हम, अभी तक <= है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, x पार्ट 2 का कंपैरिजन y पार्ट 1 के साथ करेंगे तो यहीं पे वो ग्रेटर आ गया। यानी कि यहां पे तो तीनों साइन आ गया, 3 तो ही साइन आ गया। तो यहां पे क्या हो गया, CND। आपको जब भी एक ग्रेटर का साइन, एक लेस का साइन ऐसे आए या ऐसे आए तो वो हमेशा क्या होता है, CND का ही देता है। और यहां पे अगर इसको कंपेयर करें तो 3 > 2, ठीक है। तो हम लोगों इस तरह के सम को हम लोग एग्जाम में जैसे ही सॉल्व करें, एग्जाम में इस तरह के सम्स को हम लोग जैसे एग्जाम में हमको दिखे तो सबसे पहले हम लोगों का अप्रोच क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया, ठीक है, 5 नंबर तो कंफर्म है मेरा मिलने वाला है, लेकिन वो कम समय में कैसे मिलेगा, उसको हम कैसे, क्या मेरा दिमाग में क्या रहेगा कि अच्छा बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम क्या बोले कि इफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नेगेटिव प्रोडक्ट देन इट विल बिकम्स अ केस ऑफ CND। यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका और इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, CND हो गया। आपको एग्जाम में सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम दिस इंटू दिस नेगेटिव, दिस इंटू दिस नेगेटिव, तो भी क्या हो गया, CND। इसका इसका प्रोडक्ट नेगेटिव, इसका इसका प्रोडक्ट नेगेटिव, तो CND हो गया। यानी कि मिडिल का साइन कोई मैटर ही नहीं करता है, ओके। अब इसी तरह का कुछ और एग्जांपल देखते हैं केस 2 में, CND का केस 2। हम क्या बोले कि मिडिल का अगर टर्म नहीं भी रहे तो भी क्या होगा, CND होगा। मिडिल का टर्म अगर नहीं भी रहे तो भी क्या होगा, CND होगा। यानी कि वो इक्वेशन किस तरह का रहेगा, केस 2 का देखिए। केस 2 अगर आपको दे दिया x² - 25, पहला इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन दे दिया यहां पे 0, x² - 25 = 0, और सेकेंड इक्वेशन जो दे दिया y² - 47 = 0। मिडिल के टर्म को ही गैप कर दिए हम। अब देखिए इसका इसका प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, इसका इसका प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, तो भी ये CND होगा। आपको यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, इसको अगर हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए सॉल्व करें तो अप्रोच कैसे करेंगे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होगा, x² - 25 = 0, तो यहां पे अगर हम x² का बात करें तो क्या हो गया, 25, तो x का वैल्यू कितना हो गया, +-5 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया, +-5। अब यहां पे अगर हम बात करें तो y² = कितना, 49, तो y का जो वैल्यू होगा +-7 हो गया।
अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, सी एन डी ही होगा। यानी कि x का वैल्यू कितना, -5 +5, y का वैल्यू कितना, -7 +7। अगर इसको हम कंपेयर करें, ये हो गया x, ये हो गया y, तो -5 इज ग्रेटर देन -7 और -5 इज लेस देन +7। तो यहां पे ग्रेटर आ गया, लेस आ गया, यहीं पे आपका क्या बन गया, सी एन डी। अगर हम लोग यहां पे क्या बोले, हम x पार्ट 1 का कंपैरिजन हम लोग y पार्ट 1 के साथ कर रहे हैं। ये -5 इज ग्रेटर देन -7, -5 इज लेस देन -7। अब अगर हम लोग और भी इसको कंपेयर करें तो x पार्ट 2 का कंपैरिजन, अभी इधर देखिए, y पार्ट 1 के साथ करेंगे, यानी +5 इज ग्रेटर देन -7 और यहाँ पे क्या आ गया, ये लेस, यानी ग्रेटर लेस ही आएगा और कुछ आने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो जब भी हम लोगों को हम क्या बोले कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल का टर्म भी गायब हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल का टर्म भी अगर गायब हो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका और इसका प्रोडक्ट अगर निगेटिव आ गया तो हमेशा ही हम लोग क्या करेंगे, सी एन डी। तो हम आपको सॉल्व करके हम बता दिए, लेकिन एग्जाम में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एग्जाम में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखना है, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, मिडिल टर्म भूल जाइए, है नहीं है कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे इसका और इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, निगेटिव, तो हमेशा क्या होगा, सी एन डी। तो ये रहा केस 2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केस 3 में। केस 3 क्या है, इसी का एक रिजल्ट है, यानी कि आपको ये पता चल गया कि अगर x का एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू निगेटिव, y का एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू निगेटिव हो, तो हमेशा ही CND केस बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं केस 3 को इस तरह से, केस 3 इफ रूट्स ऑफ, या ऐसे बोल सकते, इफ वैल्यूज ऑफ x आर opposite in nature and values of y are also opposite in nature, then it will becomes a case of CND। यानी कि x का एक वैल्यू पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो और y का भी एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, तो हमेशा ही वो CND में जाएगा, आपको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है। हम एक एट रैंडम वैल्यू लिखते हैं, मान लेते हैं इसका 5 लिख दिए, यहाँ पे 6 लिख दिए हम, और यहाँ पे 7 लिख दिए और यहाँ पे 8 लिख दिए। अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, x पार्ट 1 का कंपैरिजन, माने ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ये यहाँ पे -5 इज लेस देन +7, -5 इज लेस देन +7, और ये कितना, सॉरी, +5 इज लेस देन +7 और +5 इज ग्रेटर देन -8, यानी कि ग्रेटर और लेस दोनों ही आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो CND हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कितना, -6 इज लेस देन +7 और -6 इज ग्रेटर देन, यहाँ भी ग्रेटर लेस दोनों ही केस में आ रहा है, तो क्या हो गया, CND। तो अभी हम क्या सीखे कि
x का एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, y का एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरा अगर निगेटिव हो तो भी वो क्या बनता है, CND बनता है। आपको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बार एग्जाम में आया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे दिया था, उसको सॉल्व करने के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे उसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमेशा हम लोग चेक नहीं करते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो रहा है तब एक बार चेक करेंगे कहीं उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव तो नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो हमेशा ही क्या बनेगा, वो CND का केस बनेगा। अभी तो देखिए यहां पे आते हैं केस 4। इफ वन और बोथ quadratic equation have negative discriminant, then it will becomes a case of CND. If one or both quadratic equation have negative discriminant, then it will becomes a case of CND. यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो वो हमेशा ही CND का केस बनता है। एग्जाम्पल, अगर ऐसे दिया है x² - x + 12 = 0। अब दूसरा बहुत अच्छा इक्वेशन दे दिया है, इसका हम रूट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, माने y² - 6x + 8 = 0। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीजन इसका है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। तो अब यहाँ पे सॉल्व क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, ये सब इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे ax² + bx + c = 0। a का वैल्यू कितना है, 1 है। b का वैल्यू कितना है, -1, यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू कितना 1 × 12 c का वैल्यू, तो 1 - 48 यानी कितना -47। तो जब भी ऐसा है डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो हमेशा CND का केस बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर सॉल्व करें तो मेरा रूट्स आएगा, यानी कि +6 मिडिल टर्म को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और ये प्रोडक्ट कितना हो गया, 8 आ गया यहाँ पे, यानी कि कितने, इसको ब्रेक करेंगे 4 × 2, यानी कि y का बहुत अच्छा वैल्यू आया, एक 4 आया एक 2 आ गया, लेकिन इससे कोई मीनिंग ही नहीं रहा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। तो आपका क्या है यहाँ पे, जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो तो हमेशा वो CND का केस बनता है। बिकॉज जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है वो एक इमेजिनरी वैल्यू देता है। फिर से सुनिएगा, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है वो हमेशा इमेजिनरी वैल्यू देता है, और एक इमेजिनरी वैल्यू का कंपैरिजन एक रियल वैल्यू के साथ हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, CND, यानी कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये केस 4 रहा। एक और केस है, अब उसमें क्या है कि यहां पे हम थोड़ा सा ध्यान दें, यानी कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, और वहां पे क्या है, इस केस में नहीं आया। अगर इस केस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं,
ये इस टाइप का नहीं बना, वो ट्रिक से नहीं होने वाला है, तब तो आपको वहां पे क्या है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब उसके बाद भी सीएनडी का केस बनता है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। यानी कि केस 5 क्या है वो, इफ वन और both values of x lies in between values of y and vice versa, then it will becomes a केस ऑफ CND। यानी कि हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस ट्रिक से नहीं बना, माने इस मतलब इस टाइप का वो नहीं था, इस टाइप का नहीं था। यानी कि आपको थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद आपको अगर पता चले कि x का एक वैल्यू या x का दोनों वैल्यू y के मिडिल में हो, या y का एक वैल्यू या y का दोनों वैल्यू अगर x के मिडिल में हो, तो हमेशा वो क्या होगा, CND होगा। ठीक है, एग्जांपल यहां पे देखिएगा, x का वैल्यू आ गया 2 और यहां पे 5 आ गया, y का वैल्यू आ गया 3 और 4, यानी कि y का दोनों वैल्यू x के मिडिल में है। तो आपको यहां पे कंपेयर करने का जरूरत नहीं है। यहां पे देखिएगा x का दोनों वैल्यू क्या है, सॉरी y का दोनों वैल्यू x के मिडिल में है, तो यहां पे आपको पेन कॉपी खाता कुछ लेके आपको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट CND कर देंगे। उसका रीजन है, अब यहां पे देखिए ये हो गया x और ये हो गया y, यानी कि x पार्ट 1 का कंपैरिजन y पार्ट 1 के साथ करेंगे, यानी कि 2 इज लेस देन 3। फिर से यहां पे x पार्ट 1 का कंपैरिजन y पार्ट 2 के साथ करेंगे, 2 इज लेस देन 4। ठीक है, अब x पार्ट 2 का कंपैरिजन y पार्ट 1 के साथ करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जा रहा है, यानी कि ग्रेटर और लेस दोनों ही नहीं आएगा, इसीलिए आपको क्या हो गया, CND। आप यहां पे सिर्फ यहां पे एक बार आप यहां, जैसे हम यहां पे आपको क्या किए कि इसको कंपेयर करके बता दिए, ठीक है, और आपको यहीं पे समझ जाइए कि ये आपको क्या होगा, CND होगा। एग्जाम में आपको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, टाइम का लॉस है। ठीक है, एग्जाम में कंपेयर कीजिएगा तो वही आएगा, लेकिन आपको टाइम खाएगा, तो वहां पे आप ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। टाइम का वहां पे क्या है, बर्बादी है। यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इफ वन और बोथ वैल्यूज ऑफ एक्स lies in between the values of y and vice versa, then it will becomes a case of CND। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग हैं, सपोज x इज इक्वल टू वहां पे दे दिया है 5 दिया है, 6 दिया है, y का वैल्यू दे दिया 3 और 9, तो यहां पे x y 5 इज ग्रेटर देन, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंड दिस इज लेस, तो दोनों ही आ गया, ग्रेटर और लेस, तो हमेशा क्या होगा, CND ही रहा। ठीक है, यानी कि इस केस में हम क्या किए कि y का दोनों वैल्यू x के अंदर में रखे, x यहां पे क्या किए कि x का दोनों वैल्यू y के अंदर में रखे। ठीक है, तीसरा केस क्या करते हैं इसमें, थर्ड केस क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2 5, y का वैल्यू अगर 3 और 6 है, यानी कि x का एक वैल्यू, मतलब इस तरह से कुछ बन रहा है, देखिए 2 3 5 6। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, 2 और 5, ये है x, तो ये क्या है, 3 क्या है, y है जो कि x के क्या है, मिडिल में है, तो भी क्या होगा, CND। या 5 क्या है, x का वैल्यू है जो कि y की मिडिल में है, तो भी क्या होगा यहाँ पे, CND। अगर हम कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इज लेस देन,
2 इज लेस देन 3, फिर से लेस, और यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर, यानी कि आपको क्या बन रहा है, ये CND बन रहा है। ठीक है, अब इधर देखिएगा नेक्स्ट, इस तरह हम लोग देख लिए केस 6 CND का ही केस 6। केस क्या है 6, इफ वैल्यूज ऑफ x are imaginary, then it will becomes a case of CND। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा रहेगा ये, एग्जाम्पल ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस, यहां पे हम रख लेते हैं 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो आपको आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 25, यानी कि ये क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है। रूट के अंदर में क्या है, निगेटिव साइन है, इसलिए इमेजिनरी वैल्यू है। और यहाँ पे अगर हम बात करें वाई स्क्वायर वैल्यू कितना 36, तो y का वैल्यू कितना है प्लस माइनस 6। तो ये रियल वैल्यू रहते हुए भी अगर x का एक वैल्यू या दोनों वैल्यू अगर इमेजिनरी आ जाए, देन इट विल ऑल्सो बिकम्स अ केस ऑफ CND। ठीक है, आज जो इतना सारा देखे CND का केस देखे, यानी कि हम लोगों को क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के ही आपको CND वहां पे टिक करके आ जाना है। यानी कि आज हम लोगों ने सीखा कि किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, CND को टिक करके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ये आज का क्लास कैसा लगा, फीडबैक अपना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, और आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए हमेशा वेलकम आप हैं। ठीक है, और भी आप लोगों को अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।